दूर किसी जंगल में टोनटोनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहा करती थी। अरे बहू, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती है? क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह क्यों बोल रही हैं भला? तो मैं क्या करूँ, तू काम भी ऐसा ही करती है, तभी मैं कह रही हूँ। तो मैं तुझे पिछले हफ्ते से कह रही हूँ कि तू गोलू दर्जी से मेरे कपड़े लेकर आ जा। लेकिन तू है जो मेरी बात को कान सुना भी नहीं करती है। अपनी बातों में यहाँ यूँ घुमा कर मुझे वहाँ पर ही डाल देती है। अपने सूट सिलवाने में तो तू बहुत ज्यादा फुर्ती करती है। अरे माँ जी, आप तो हर वक्त मौका तकाती रहती हैं और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती हैं। और वैसे भी गोलू दर्जी ने आपके कपड़े भी नहीं सिले हैं, तो इसमें मैं क्या करूँ? मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारी जबान आजकल की ज्यादा ही नहीं चल रही है क्या? लपड़ लपड़ बोलती रहती हो हर समय। अरे अरे, मैं तुम्हारी सास और तू मेरी बहू है। चल जा, तू भी बाथरूम में जाकर कपड़े धो ले। आज घर में बहुत सारा काम पड़ा, तेरे साथ बहस करके मेरा तो सर दर्द करने लग गया। इतना बोलकर राजू चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है और टोनटोनी चिड़िया कपड़े धोने के लिए चली जाती है। एक दिन की बात है, टोनटोनी चिड़िया अपनी सास के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। ये लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। राजू चिड़िया जैसे ही खाना चखती है, उसको स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वह भड़ककर अपनी बहू से कहती है, अरे ओ बहू, क्या तुमने मुझे घास भैंस समझ कर रखा है क्या, जो मेरे सामने घास फूस लाकर रख दिया? अरे जरा दांत तो देख। और ये क्या है? ऊपर से तो मेरी दुआएं खा खा के स्वाद बिगड़ा हुआ है। ऊपर से ये सब तो मेरे लिए बना कर लाई है। अरे माँ जी, आप भूल रही हैं, डॉक्टर साहब ने आपको कहा था कि आपको तीखा नमक नहीं खाना है। अरे डॉक्टर साहब को क्या हुआ, तो हर कुछ ही कह देते हैं। लेकिन तुम भला डॉक्टरनी क्यों बन रही है? अब तू जल्दी जा और मेरे लिए कुछ चटपटा बनाकर लेकर आ। ठीक है माँ जी। टोनटोनी चिड़िया खाना बनाने के लिए घर के अंदर चली जाती है। एक दिन की बात है, टोनटोनी चिड़िया घर के काम कर रही थी कि तभी उसके घर के दरवाजे की बेल बजती है और वह वहां पर जाती है। वह जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसके सामने दादी सास थी। उसको देखकर वह बहुत ही खुश हो जाती है। उनके पैर छूते हुए उनसे कहती है, अरे अरे दादी माँ, आप यहाँ कैसे आए? अंदर आइए, अंदर आइए। जीती है बहू। अरे तू तो पहले से ज्यादा सुंदर हो गई है। और तभी वहाँ पर बंटी कबूतर भी आ जाता है। वह पैर छूते हुए कहता है, अरे दादी, आपको तो मेरी बड़े दिनों से याद आई। अरे दादी, मैं आपको जल्दी जाने नहीं दूंगा। हाँ। अरे तू चिंता मत कर, अब मैं कई दिन यहाँ से आराम से गुजार चली जाऊंगी। राजू कहीं नजर नहीं आ रही है। और तभी वहाँ पर राजू आ जाती है। पाए लगू माँ जी। दादी सास हंसते हुए कहती है, अरे राजू, तू कितनी बड़ी हो गई है। लगता है कि तुम्हारा चटोकड़ा मन वाली आदत अभी नहीं गई। अच्छा सुन, मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, जल्दी से मेरे लिए एक गिलास शरबत तो ले आ। टोनटोनी चिड़िया के साथ टोनटोनी चिड़िया को शरबत लाने के लिए कहती है कि तभी दादी सास कहती है, अरे बड़ी चालाक है रे तू तो। मैंने तुझको शरबत लाने को कहा और तू बहू को कह रही है। वैसे लगता है कि ये सारे घर के काम अकेली करती होगी। फिर राजू चिड़िया बहुत ही गुस्से में अंदर चली जाती है। और फिर उसी शाम की बात है। अरे टुनटुनी बहू, मैंने यहाँ शिव जी के मंदिर वाली बहुत ही प्रचार सुने हैं। चल चलो, तुम मुझको उस मंदिर के दर्शन करा ला। अपनी सास की बात सुनकर राजू कहती है, अरे आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ और आपको फिर मैं मंदिर लेकर चलती हूँ। अरे तुझको किसने कहा मंदिर चलने के लिए? मैं तो टुनटुनी बहू को लेकर जा रही हूँ। अगर तू साथ में चलेगी तो घर में खाना कौन बनाएगा? तब तक हम आ जाए ना, तब तक तुम अच्छे से मेरे लिए खीर बना कर रखना। अरे टुनटुनी बहू, जल्दी से तैयार हो जा, जल्दी कर, देर हो रही है, जल्दी जा, हट जा।
थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया तैयार होकर आ जाती है और पिंकी चिड़िया को मंदिर दिखाने के लिए चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद वे रसोई में चली जाती है और खुद से बड़बड़ाने लग जाती है। ये बुढ़िया इस घर में क्या आई है, आफत बन गई है। जब देखो मुझे मेरी बहू के सामने नीचा दिखाने लग जाती है ये बुढ़िया। इसका कुछ न कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा, आखिर मेरा नाम भी तो राजू है ना। और वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया मंदिर पहुंच जाते हैं और दर्शन करने के बाद पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू तुम्हारी सास राजू की बातों का कभी बुरा मत मानना। वह सिर्फ जबान की बड़बोली है पर दिल की बहुत ज्यादा साफ है। अपनी सास को मां मान कर उसकी सेवा करना बहू का एक कर्तव्य होता है। जी दादी जी। और फिर वे दोनों वहाँ से चले आते हैं और इस तरह से उसको रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, राजू चिड़िया अपनी सहेली की मदद से एक नकली खत मंगवा देती है जिसमें लिखा होता है कि राजू चिड़िया के ससुर की अचानक बहुत ही तबीयत खराब है। खत सुनते ही वे वहाँ से जाने की तैयारी में लग जाती है और फिर टुनटुनी चिड़िया उसको टैक्सी में बैठाकर उसको स्टेशन तक छोड़कर आ जाती है। अपनी सास के जाते ही राजू चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वह सोचती है, अच्छा हुआ कि वह बुढ़िया चली गई, मुसीबत टली। अब जल्दी से मेरा इस घर में राज चलने लगेगा। जब टुनटुनी चिड़िया उसको छोड़कर वापस घर आती है तो राजू उससे कहने लग जाती है, क्यों टुनटुनी बहू उस बुढ़िया को गाड़ी में बैठाई? मैं जानती थी वो बुढ़िया इतनी आसानी से नहीं जाने वाली, इसीलिए तो मैंने नकली खत मंगवा कर उस बुढ़िया को यहाँ से निकाल दिया। आखिर मेरा नाम भी तो राजू है। यह बात सुनते ही टुनटुनी चिड़िया को बहुत ही दुख होता है और फिर वह अपने सास से कहती है, आपने सही नहीं किया माँ जी। आप जानती है कि दादी जी आपसे कितना प्यार करती हैं। दादी जी तो आपकी तारीफ कर रही थी। वह मुझे कह रही थी कि सासू माँ समान होती है। अपनी सास की तुम खूब सेवा करना। और इतने नहीं, उन्होंने आपके लिए एक कंगन भेजे हैं जो वो आपको देने के लिए गाँव से लेकर आई थी। टुनटुनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर राजू चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है। उसको नहीं पता था कि उसकी सास उसे इतना प्यार करती है और फिर वह टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने अपनी सास को और अपनी बहू को दोनों को गलत समझा। मैं समझ गई हूँ कि सास भी कभी बहू होती है। और फिर वह आगे से ऐसा कुछ नहीं करती है जिससे उसकी सास को कुछ दुख हो और फिर से वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें। ये कहानी है एक टुनटुनी चिड़िया की जिसकी एक बेटी थी। उसका पति कालू कौवा एक नौकरी करता था जिसमें उसको बहुत ही कम रुपए मिलते थे जिससे उसका परिवार का गुजारा होता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपने घर आता है तो बहुत ही अंधेरा हो जाता है। वे देखता है कि उसकी बेटी मोमबत्ती में पढ़ाई कर रही है। अरे बेटा, तुम मोमबत्ती में क्यों पढ़ रही हो? लाइट में क्यों नहीं पढ़ती? पापा के समय से लाइट नहीं है। अरे बेटा, यहाँ पर क्यों नहीं लाइट है? जंगल के सारे घरों में तो लाइट है। रुको, मैं अभी देखता हूँ, फ्यूज तो नहीं उड़ गया है। अरे आप अंधेरे में कहाँ जा रही है? मैं आपको फर्श दे रही हूँ, जल्दी दो भाई। बस 1 मिनट जी, मैं भी लाइट। कालू कौवा टॉर्च लेकर फ्यूज चेक करने के लिए जाता है। इसकी तो फ्यूज उड़ी हुई है, कुछ काम का नहीं है ये। वह फ्यूज ठीक करने लगता है कि तभी उसका हाथ एक तार पर लग जाता है और वह झनझना जाता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया दोनों भागते हुए वहाँ पर आते हैं। अरे जी, आपको क्या हो गया? क्यों आप कहीं देकर काम नहीं करता? जल्दी पिंकी एम्बुलेंस बुला। देख, तेरे पापा को क्या हो गया पिंकी? टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया जल्दी से उसको अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है। टुनटुनी चिड़िया अपना संतुलन खो बैठती है और फिर जब भी वह पिंकी चिड़िया को देखती है तो उसको झाड़ने लग जाती है। अरे कल मोहित, तेरे चलते ही कालू की मौत हो गई। अगर वो तुझको पढ़ते हुए नहीं देखता तो वो लाइट सही करने नहीं जाता और तुम्हारे पापा की मौत नहीं होती। मैं कभी तुझको माफ नहीं करने वाली हूँ। तू दूर हो जा मेरी नजरों से। क्या हुआ माँ, तुम मुझे इस तरह क्यों डांट रही हो? पहला तो तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। माँ, मेरी
भगत अरे कलम होई, मैं तुमसे जबान लड़ाना नहीं चाहती हूँ। तभी टोनटोनी चिड़िया को चक्कर आने लग जाते हैं। मम्मा अचानक तुझको क्या हो गया? तुम अपने आप को संभालो, मैं आपको घोंसले में लेकर चलती हूँ। पिंकी टोनटोनी चिड़िया को घोंसले के अंदर ले जाती है और सोचने लग जाती है। अब मैं क्या करूँ? घर में खाना भी नहीं है, मम्मा भी इस हालत में है, पापा ने जो पैसे जमा किए थे वो भी खत्म हो गए। मुझे पिंकी चिड़िया के यहाँ जाना चाहिए। टोनटोनी चिड़िया पिंकी चिड़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है तो वे कहती है, देख बेटा, मैं तुझे एक सलाह देती हूँ। पास में अपने तरबूज का खेत है, अब तू जल्दी से जाकर उस तरबूज को तोड़ और पैसे कमा ले और उसको राकर दे दे, और जो कमाई हो तुम अपने पास रख लेना। आंटी आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है, मैं जाती हूँ। चिड़िया वह काम करने लग जाती है, पर टोनटोनी चिड़िया की तबीयत सही नहीं होती है तो वह डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हो गई है? बार बार बेहोश हो जाती है। डॉक्टर टोनटोनी चिड़िया का चेकअप करके कहता है, देखो बेटा, तुम्हारी माँ की दोनों किडनियाँ खराब हो गई है। देखो बेटा, इसको एक अच्छे पक्षी की किडनी चाहिए होगी, वरना ये 2 महीनों की मेहमान है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे मत बोलिए। मैं मेरी माँ को मैं मेरी किडनी दूंगी। मेरे पापा ने तो मुझे छोड़ दिया, पर मैं मेरी माँ को तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। टोनटोनी चिड़िया की बेटी पिंकी चिड़िया अपनी माँ को किडनी दे देती है। फिर कुछ दिनों बाद टोनटोनी चिड़िया फिर से स्वस्थ हो जाती है। आओ माँ, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई। चुप हो जा, मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। ठीक है माँ, मुझसे बात मत करो, पर आप आकर आराम कर लीजिए। पिंकी चिड़िया तरबूज लेने के लिए चली जाती है और फिर टोनटोनी चिड़िया सो रही थी कि तभी फोन बजता है और टोनटोनी चिड़िया उस फोन को उठा लेती है। तभी डॉक्टर बोलता है, टूनी बेटा, तुम अपना ध्यान रखना तुम्हारी माँ के साथ साथ, क्योंकि तुम्हारी एक किडनी तुम्हारी माँ को तुमने दे दी थी ना। क्या कहा आपने? मैं टुनटुनी बोल रही हूँ। हाँ हाँ टुनटुनी जी, जो मैंने कहा वो सच है। आपकी बेटी ने आपको किडनी दी है अपनी। टोनटोनी चिड़िया की बेटी जैसे ही तरबूज बेचकर घर आती है तो टोनटोनी चिड़िया अपनी बेटी के पैरों में पड़ जाती है। टूनी बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझको बहुत सारा बुरा भला कर। डॉक्टर ने बता दिया कि तुमने मुझे जीवन दान दिया है बिटिया। और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कमेंट करना आता है तो कमेंट कर जरूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी है, और कमेंट में अपना नाम लिखकर जाना ताकि हम उसका अगले वीडियो में नाम ले सकें।